से लगे कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है और हर एक के जीवन में उस समस्या का कोई ना कोई चेहरा है। चेहरा मीन्स अगर सास है तो बहू वो समस्या है, अगर जेठानी है तो दरानी वो समस्या है, अगर भाई है तो भाई वो समस्या है, अगर बाप है तो निकम्मी औलाद वो समस्या है। इस तरीके से हर एक परिवार के अंदर, हर एक जगह के अंदर कोई ना कोई समस्या है और समस्या का कोई ना कोई चेहरा है। अब आप देख लीजिए कि आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस में आपकी उस समस्या का चेहरा क्या है। आज हम उसे मिटाने वाले हैं, आज डिलीट करेंगे उसे, क्योंकि जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मन के विचार बदल दो तो वो तुम्हारा जीवन बदल देगा। ठीक है, इसको अगर छोटे में लिखना तो लिख सकते हैं हमारा मन। ठीक है, चलिए, मन की शुरुआत हो जाती है उत्पत्ति की किताब से। मन, हृदय, विवेक, और 6 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में हम मन के बारे में पढ़ लेते हैं। छः का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा हो जाता है, बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हालेलुया। मेरी बातचीत का विषय आज यही है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और इनके विचार में, इनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। और इस रीति से परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। मैंने क्यों इन लोगों को बनाया। अब मेरे प्रियो, आप लोग एक चीज को समझें। यदि आज आपके मन में बुराई उत्पन्न हो रही है, यदि आज आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे खुश हो रहा होगा? वो आज आपको देखकर पछता रहा होगा कि मैंने इसे क्यों बनाया। और ऐसे में हम ये महसूस करते हैं, ये हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि परमेश्वर हमें आशीष दे। हम बुरे हैं, हम बुरी बातें सोच रहे हैं, हम बुरे विचार कर रहे हैं लोगों के प्रति, और हम सोच रहे हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने इस चीज को देखा, और आप जब इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो परमेश्वर ने पूरी कायनात को नष्ट कर दिया जल प्रलय के द्वारा। कहता मैं यहां पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। मैं ऐसे बुरी कम्युनिटी को रखूंगा ही नहीं, मैं ऐसी बुरी कौम को रखूंगा ही नहीं। मैं सबको नष्ट करके एक धर्मी व्यक्ति को यहां रखूंगा, जो नूह था। अब यदि आपके मन में आज विचार आ रहा है अपने किसी भाई बंधु के प्रति गलत, कि वो गलत है, तो इसका मतलब जो है आपके अंदर कुछ गलत है। आप ये मत समझिए कि आप राजा हरिश्चंद्र हैं और सत्य बोल रहे हैं। आपके अंदर कुछ गलत है जो सामने वाले की बुराई को कैच कर रहा है। आप उस बुराई को खींच पा रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि आपको अच्छाई दिख नहीं रही, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छाई होती तो आपको अच्छाई नजर आती। यीशु को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन्होंने मार दिया, उनके लिए यीशु कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो ऐसे में यदि हमारा मन आज हमारे अंदर बुराई पैदा कर रहा है,
और आपको ये पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना पसंद नहीं है अपनी समस्या का चेहरा। दरानी जेठानी, भाई बहन, बाप दादे, अड़ोसी पड़ोसी, अपना जो काम का बॉस है वो कोई भी हो सकता है। इसमें किसी से भी हम इरिटेट हो सकते हैं, किसी के भी प्रति हम वैर भाव रख सकते हैं, किसी के भी प्रति हम कड़वाहट रख सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा है जो पसंद नहीं है तो आपको अपना दिल बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो आपके लिए समस्या है। जैसा कि हमारा टाइम है, हम शॉर्ट में इसे करेंगे, वरना ये मेरे ख्याल से बहुत लंबा चैप्टर है मन का। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जब मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ी और उन्होंने अपने मन में विचार करना शुरू किया बुरा, और परमेश्वर कहते हैं जो इनके मन में पैदा होता है वो बुरा ही होता है। तो अब इस बुराई ने किया क्या? इसने माहौल पर असर डालना शुरू कर दिया। इसने आसपास का माहौल बुरा बनाना शुरू कर दिया। अब जो व्यक्ति इस माहौल में सांस ले रहा है वो ये सोच रहा है ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, और उनके अंदर प्रेम भाव रहा ही नहीं, और धीरे धीरे वो पूरी पृथ्वी बुराई से भरती चली गई। अब यदि यही काम आपके परिवार के अंदर हो रहा हो, सोच के देखिए, यदि ये काम आपके परिवार के अंदर हो रहा हो और आप ये सोच रहे हो ये बुरा है या ये बुरा है, तो आप अपने परिवार का माहौल खराब कर देंगे। आप अपने परिवार को खुद नाश के कगार पर ले जाएंगे जब आप अपने परिवार में बुराइयों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवार के प्रति बुराई नहीं सोच के रखते, परमेश्वर आपके प्रति भलाई को सोचते हैं। एक वचन यीशु मसीह जी ने कहा, उसे पढ़ेंगे 12 अध्याय मत्ती की किताब, पैंतीस या फिर 34-35। आपके बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 36 भी पढ़ दे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बस, हे सांप के बच्चों, हे शैतान के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? अब इसको इस तरीके से समझे, यदि आप अच्छी बातें नहीं कहते तो फिर हम किसके बच्चे ठहरे? शैतान के या सांप के, जैसे मर्जी, यानी कि हम बुरी संतान ठहरे। क्योंकि जो मनुष्य के मन में भरा है, या क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर। यदि आपके मन में बुराई भरी हुई है तो आप कुछ मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी साबुन से नहा लीजिए, जितने मर्जी फेस वॉश लगा लीजिए, आप बुरी बातें ही कहेंगे। जितना मर्जी फेशियल करा लीजिए, कहाँ गई नैना? हाँ, जितना मर्जी फेशियल करा लीजिए, आप बुरी बातें ही कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो भरा है वो ही आपको अशुद्ध करता है। ऐसा यीशु मसीह जी ने कहा। फिर लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से। अब इस चीज को जरा ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप भले हैं तो आपके मन का भंडार भी भला होगा, आपके अंदर भी भलाई भरी होगी, और जब इसमें से कुछ भी निकलेगा वो भला होगा। यीशु मसीह उन लोगों के पास गए जिनको पापी समझ के लोग पास नहीं जाते थे, कहते ये तो पापी लोग हैं, घटिया लोग हैं। यीशु उनको भी सुसमाचार सुनाने के लिए उनके पास गया, क्योंकि उसका भंडार जो था वो भला था, उसके अंदर जो था वो भला था, जब भी निकालता था भली बातें निकलती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि आज हमारे जीवन में, मैं आप लोगों को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यदि आज आप या मेरे जीवन में किसी के भी प्रति
बुराई प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो भंडार है ना अंदर, हमारा जो अकाउंट है वो करप्ट हो चुका, अब उसमें मिलावट होनी शुरू हो चुकी। बाइबल ऐसा बताती है जब लोग सोते हैं तब दुष्ट आकर उसमें जंगली बीज बो कर जाता है। यदि आप सो जाएंगे तो आपके भंडार को भ्रष्ट कर दिया जाएगा और आपके अंदर बुराई भर दी जाएगी, चाहे वो किसी के भी प्रति हो। और जब आप किसी की बुराई किसी दूसरे से करते हैं, समझते हैं आपने एक की बुराई दूसरे से की तो आपने एक कत्ल कर दिया। जानते हैं आप, बड़ा सोचते हैं ना हम, तो हमने कभी कत्ल नहीं किया, हमने कभी चक्कू उठा के किसी को नहीं मारा, तो ये सजा जो है हमारे ऊपर नहीं आएगी। लेकिन जब आपने किसी की चुगली दूसरे को की, आपने उसकी अच्छी इमेज जो बनी हुई थी वो आपने खत्म कर दी, आपने एक व्यक्ति के अंदर उसकी अच्छाई को मार दिया। अब वो व्यक्ति जब भी उस दूसरे व्यक्ति को देखेगा उसे लगेगा ये गंदा है भाई, क्योंकि फलाने ने कहा था, जबकि वो सारी उम्र से उसे अच्छा समझता आया। तो आप ऐसे करके एक हत्या के जिम्मेवार बन जाते हैं। और सोचिए आप दिन में कितनी हत्याएं करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम आशीषित हो जाएं। फिर आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर सारी आशीषें आए, प्रभु पास खड़ा होकर हमारी दुआएं सुनता रहे। हम बदले ना, हम अच्छे काम करें ना, लेकिन प्रभु हमारा नौकर बन के हमारे पास खड़ा रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला। यदि आपको प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना है तो आपको अपना मन बदलना पड़ेगा, आपको बुराई को निकालना पड़ेगा। यीशु ने कहा हाँ, भीतर वाली वस्तुएं दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जब तक नहीं करोगे, जब तक अंदर कड़वाहट रखे रहोगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा। आप जो भी बुरी बात आज कह रहे हैं, न्याय के दिन उन हर एक बात का लेखा लिया जाएगा आपसे। क्योंकि हम जब मलाकी किताब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आपकी हर एक बात वहां पर नोट की जा रही है, आपकी हर एक निकम्मी बात का फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अभी मौका है, अभी अपने मन को बदल दें। ठीक है। जिनके पास मन नया नहीं है वो दुआ कर सकते हैं, जैसे परमेश्वर के इस दास ने की। लिखा है भजन संहिता 51 का 10 पढ़ लें जरा। जी। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जी हाँ, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि है नहीं। अगर होता तो ना दुआ करता, लेकिन अभी नहीं है, तो तू मेरे अंदर इसे उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि ये डगमगाए ना और मैं तेरी विधियों को हमेशा मानता रहूं। अब यदि कोई इस प्रार्थना को करता है, परमेश्वर से मांगता है, तो परमेश्वर का रिप्लाई क्या हो जाता है वो जरा सुन लीजिए। और हम जल्दी समाप्त करने वाले हैं। 36 अध्याय यहेजकेल की किताब, छब्बीस वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जी बस 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 बहुत है। मैं तुमको नया मन दूंगा
और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अब इस चीज को जरा गौर कर लीजिए कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो देने में मना नहीं कर रहा। यदि हमें अपनी बुराइयों में मजा आ रहा है तो हम मांगेंगे ही नहीं, और यदि हमें अपनी इस बुराई से दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो हम परमेश्वर से नया मन मांग लेंगे और परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। अब एक चीज को समझिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है दूसरे की बुराई को देखना। हम अपनी बुराई को देखने की बजाय दूसरे की बुराई पर ज्यादा गौर करते हैं, और जब तक ऐसा करेंगे तब तक हम अच्छे नहीं बन सकते, तब तक हमारे अंदर नया मन उत्पन्न नहीं हो सकता। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास पड़ोसी की बुराई की है, आपको लगता है ना कि पड़ोसी बुरा है, तो जितनी लंबी लिस्ट आपके पास है ना कि उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया, उतनी ही लंबी लिस्ट वो भी लिए बैठा है कि आप इतने बुरे हैं। बस फर्क इतना है, कभी आपने बैठ के बात नहीं की, कभी आपने अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी। अगर मांग लेते तो वो बता देता भी हाँ भाई ऐसे ऐसे बात थी, मुझे ये चीजें बुरी लगी, लेकिन चल अब तू माफ मांग रहा है तो चल मैं भी तुझे माफ करता हूँ और मुझे भी माफ करियो अगर कोई गलती हुई हो तो। और दो पड़ोसी प्रेम भाव से रहेंगे हमेशा जब अपनी गलतियों को मानना शुरू करेंगे। और बाइबल इसको इस तरीके से समझाती है। बहुत सारे लोगों के चंगा न होने का कारण यही है। बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। अगर आप अपने अपराधों को ढांप के रखते हैं, छिपा के रखते हैं और माफी नहीं मांगते या मान नहीं लेते तो आप चंगे नहीं होंगे। चाहे जितनी मर्जी दुआएं कर लीजिए, जितने मर्जी आप दान भेंट दशवांश दे लीजिए, आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, तब ही जाकर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया। चलिए, तो अब यदि हमारे अंदर एक मन आ जाएगा नया परमेश्वर की ओर से, तो होगा क्या? एक शुद्ध मन जब हमारे अंदर आ जाता है तो यीशु मसीह ने कुछ बताया मत्ती की किताब के अंदर, और ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है। मत्ती की किताब 5 अध्याय 3 और 8 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन है। अब जिस मन के अंदर बुराई भरी हो ना जी, अहंकार भरा हो, वो दीन हो ही नहीं सकता। और जो मन दीन हो गया तो बाइबल कहते हैं वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। वो मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा यदि किसी के अंदर दीन मन है तो। और यदि किसी का मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की लालसा है कि खुदा हम तुझे देखना चाहते हैं, कहता अपना मन शुद्ध कर ले और मैं तुझे दर्शन दूंगा। यदि आपका मन शुद्ध हो जाएगा आप परमेश्वर को देख पाएंगे। वो कोई निर्जीव नहीं है, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। और यदि आपका मन शुद्ध है तो आप उसे देख पाएंगे। और फिर हमारे इस सांसारिक रीति में, संसार में जब हम जीवन जी रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही परमेश्वर को जब हमारे मन शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा यदि हमारा मन परमेश्वर के अकॉर्डिंग हो जाता है तो। भजन संहिता 1 अध्याय और 1 से 3, बस ये 3 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। जब कोई व्यक्ति शुद्ध मन का होता है तो उसके अंदर पहला जो चिन्ह पाया जाता है वो क्या होता है? पहला वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता।
जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चलाया चलता है, वो व्यक्ति कभी दुष्टों की चालों पर नहीं चलेगा, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। वो कोई ऐसी बात नहीं मानेगा जो कोई दुष्ट कहेगा। धर्मी व्यक्ति की बात तो चलो मान लेगा, लेकिन दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। दूसरी बात जो वो करेगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होएगा, यानी कि उनके साथ कोई वास्ता नहीं रखेगा, दूर दूर तक उसका उनके साथ कोई लिंक नहीं होगा, पापियों से वो हमेशा दूर रहेगा। तीसरी बात जो वो करेगा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा। जो हर टाइम लोगों का ठट्ठा करते रहते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, अभद्रता से पेश आते हैं, उन लोगों के बीच में वो बैठेगा भी नहीं। वो करेगा क्या? अगर ये काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता खुश रहता है, हर टाइम प्रसन्न, हर टाइम आनंदित। मेरे परमेश्वर ने जो किया वो सही है, क्योंकि परमेश्वर गलती नहीं करता जी। हम गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलती, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, अभी हमारा मन यदि बुरा है, हमारे मन में यदि बुराई भरी हुई है, तो हम ध्यान क्या कर रहे हैं? लगाइए, मैं ध्यान कर रहा हूं कि रमन बुरा है। अब मेरा ध्यान सारा इसी बात पे है, रमन बुरा है, रमन बुरा है, रमन बुरा है। इससे मेरी आत्मिक उन्नति क्या है? या मेरे परिवार में कोई उन्नति हो रही है? मेरे स्वास्थ्य में उन्नति हो रही हो? रमन बुरा तो रही जाए ना, मेरा क्या बिगड़ रहा है? मैं उसके चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब करूं? एक कलाकार था, सुरेश ओबरॉय, नाम सुना हो आप लोगों ने। सुरेश ओबरॉय को 5 साल की उम्र में एक टीचर ने मारा। ठीक है, टीचर ने मारा, और उसके बाद 55 साल तक वो बंदा उसे याद कर करके कुड़ता रहा। कहता मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे मारा। तो एक बहन ने उसे कहा, कहता भाई उस बंदे ने तेरे को मारा, वो 5 मिनट याद नहीं रखा उसने, वो तेरे को मार के 5 मिनट में भूल गया होगा, और तू अपने आप को 55 सालों से मार रहा है कि हाँ मुझे मारा गया, हाँ मुझे मारा गया, हाँ मुझे मारा गया। तो अपने आप को सताने के मामले में तूने ज्यादा बड़ा अपराध किया, ना कि तेरे को सताने के मामले में उस टीचर ने। उसने तेरे को 5 मिनट मारा, और तू अपने आप को 55 सालों से मारता आ रहा है। और यही करते हैं हम जब हम किसी की बुराई को याद रखते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, प्रेम सब पापों को ढांप देता है। यदि आप किसी के पापों को, अपराधों को आज देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, और प्रेम आत्मा का पहला फल है जी। अगर आप प्रेम आपके अंदर नहीं आया तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। पहला फल प्रेम है। हालेलुया। तो इसीलिए किसी और की बुराइयां देखने की बजाय हमें ध्यान किस पर रखना है? परमेश्वर की व्यवस्था पर। परमेश्वर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सही समय पर वो सब कुछ पूरा करेंगे। अब्राहम को जब बुलाया, 75 साल की उम्र थी उसकी, और 75 साल में एक बार भी ये नहीं कहा कि तेरे को 25 साल बाद लड़का दूंगा। सिर्फ क्या कहा? कहता धूल को देख, जितने धूल के किनके उतने तेरी संतान कर दूंगा। यही नहीं कहा। लेकिन उसने, परमेश्वर ने एक बार भी उसे ये नहीं कहा कि तेरी संतान इतने साल की उम्र में तुझे मिलेगी। जब 99 साल का हो गया, 24 साल उसने बिता दिए परमेश्वर की हजूरी में, तब जाके परमेश्वर उसके पास आते हैं और कहते हैं अगले साल लड़का होगा। 100 साल की उम्र में।
24 साल लगातार वो चलता रहा परमेश्वर के पीछे। एक बार उसका हो गया था दिल डामाडोल सा, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे क्या कहा, कहता बाहर निकल, तारों को गिन। कहता जी तारे तो नहीं गिने जाते। कहता तेरा वंश इतना कर दूंगा मैं। अब वो देख क्या रहा होगा, वो उन तारों में अपने बच्चों के चिन्ह देख रहा होगा। कहता मेरे बच्चे हैं सारे ये। जब धूल को देख रहा हो तो कह रही इतने सारे बच्चे हैं मेरे। वो धूल का हर एक कण उसे कह रहा होगा अब्बा, वो उसे पिता कह के पुकार रहा होगा। वो अपने ध्यान को एक पॉजिटिव वे में लगाए हुए था। उसे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है, और उसने अपना ध्यान परमेश्वर की व्यवस्था पर लगा दिया, परमेश्वर की कार्यप्रणाली पर लगा दिया। अब वो उसे देख रहा है जो उसे मिलने वाला है, वो उसे नहीं देख रहा जो उसके पास है। बाइबल ऐसा बताते हैं, अब्राहम सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को देखकर, 90 साल की उम्र में कोई जनानी मां नहीं बनती जी। वो कहता है उसके गर्भ की मरी हुई दशा को देखकर भी अविश्वासी नहीं हुआ, बल्कि वो अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाए रहा, और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया इसहाक के रूप में। इसहाक का मतलब पता क्या होता है जी? हंसी। 25 साल तक चाहे उन्होंने दुख में काटे चाहे सुख में काटे, लेकिन अब उनके आनंद का समय आ गया। अब उन्हें हंसी दी गई, खुशी दी गई, जिसका अर्थ होता है इसहाक। हालेलुया। तो अब देखिए यहां पर एक अंतिम वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो व्यक्ति परमेश्वर ध्यान लगाता है, और जो व्यक्ति एक शुद्ध मन अपने अंदर लिए हुए है, जो किसी की बुराई नहीं करता, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हालेलुया। पहली बार वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदियों के पास लगाया गया है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हैं, वो कभी मुरझाएगा नहीं। ऐसा ही है ना? तो अपने आप को अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे वृक्ष के समान हूं, मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और जैसे ही मेरा मौसम आएगा मैं फल लाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आज हमारे सामने थोड़ी सी ऐसी कंडीशन रही हो, ऐसा समय आ रहा हो कि हमें दिखता है कोई फल नहीं है हमारे पास, या फिर कोई अच्छी बात हमारे जीवन में नहीं हो रही, लेकिन हमें पता है जैसे ही मौसम बदलेगा, हमारा मौसम आएगा, हम फल लेकर आएंगे, क्योंकि अपनी ऋतु में हम फलेंगे, और हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, हमारे बाल बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी आशीष उन पर फलेगी। फिर लिखा है, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे, यदि आपका मन परमेश्वर की ओर सीधा है तो आप जो करेंगे वो सफल होगा। बाइबल ऐसा ही बताती है। इतिहास की किताब में लिखा है, कहता है परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। यदि आपका मन उसकी ओर निष्कपट है तो आपकी सहायता के लिए उसकी सामर्थ्य आ रही है, और मैं तो यही कहूंगा कि वो चल चुकी और पहुंचने वाली है। सिर्फ आपका मन उसकी ओर निष्कपट होना चाहिए। परमेश्वर निराश नहीं करता जी। मैंने जब इसको बनाना शुरू किया था, इस भवन को, परमेश्वर ने जब इस भवन को बनाना शुरू किया था, तो परमेश्वर ने इस सीढ़ी का यहां पर दिखा कि इस सीढ़ी को यहां पर दो। इस सीढ़ी को हमने इधर नहीं दिया बल्कि इधर दिया। और क्या कारण रहा कि जब कभी हम इस प्लॉट को लेंगे तो हम इसकी छत को एक कर देंगे।
जब कभी हमारा प्रोग्राम हुआ करेगा, ऊपर खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो जाया करेगी। और बहुत बार हमने कोशिश की कि ये मिले, लेकिन नहीं मिला। और अंत में जब हमने कोशिश की चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं, जैसे ही इसको फाइनल करने के लिए बोला तभी ये मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि जब हमारे लिए इसीलिए आई हुई है कि वो हमारे मन को देख ले, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर मनों को जांचता है। यदि आपका मन उसकी ओर निष्कपट है, बिंदास अपने जीवन को जिए, आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होने देगा। वो आ रहा है आपका उद्धार बनकर, वो आ रहा है आपका छुटकारा बनकर, वो आ रहा है आपकी ढाल बनकर, वो आ रहा है आपकी सामर्थ्य बनकर, और वो आ रहा है आपका बल बनकर। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।